Hey everyone, welcome to my channel Digitalect. I'm तनुश्री जैन और आज अपन सीखेंगे डेटा क्वालिटी एंड रेमिडिएशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा क्वालिटी मशीन लर्निंग का जो सक्सेस है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है कि अपना जो डेटा है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो प्रिडिक्ट जो होगा ना वो एक्यूरेट वे में करेगा, यानी सही वे में करेगा सुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली वो प्रिडिक्शन जो होगा वो प्रॉपरली नहीं करेगा अच्छे वे में। अब रियल लाइफ में क्या होता है, पॉसिबल नहीं है कि जो अपना डेटा क्वालिटी है वो एकदम परफेक्ट हो। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मेनली दो प्रॉब्लम क्या होती है। फर्स्ट इज मिसिंग वैल्यू की प्रॉब्लम एंड सेकंड वन इज आउटलायर्स की प्रॉब्लम। अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये दो प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो ऑकर होती है। उनमें से कुछ इशू क्या है। पहला, इनकरेक्ट सैम्पल सेट सिलेक्शन, यानी जो अपना डेटा सेट है उसमें से जो अपन ने सैम्पल सेट लिया वो इनकरेक्ट ले लिया। इनकरेक्ट कैसे, अपन आउटपुट निकालना चाहते हैं कि अपन का जो सेल का प्रेडिक्शन है वो नेक्स्ट ईयर कितना होगा। अब जब अपन को सैम्पल सेट लेना था तो अपन ने क्या करा, फेस्टिवल के टाइम का सैम्पल सेट ले लिया। अब फेस्टिवल के टाइम पे अपना सेल जो था ना वो बहुत अच्छा हुआ और उसके कारण अपन ने क्या प्रेडिक्ट कर लिया कि नेक्स्ट ईयर भी अपना सेल बहुत अच्छा होगा। बट एक्चुअल में ये एक्यूरेट नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि अपन ने फेस्टिवल वाला लिया है। ओवरऑल तो भले अपना सेल कम हुआ हो या एवरेज रहा हो, बट फेस्टिवल के केस में अपन ने वो प्रेडिक्ट कर लिया कि जो सेल होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इशू क्या था, अपन ने इनकरेक्ट सैम्पल सेट ले लिया। देन सेकंड इशू क्या होता है, जो साइज़ है वो अपन ने सही नहीं ली, यानी अपन ने बहुत कम साइज़ ले ली किसी सैंपल की और उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करने वाले थे वो कवर नहीं हुए, या जिसके कारण आउटपुट जो था वो चेंज हो सकता था या एक्यूरेट आ सकता था। बहुत कम साइज़ ले ली तो वो भी गलत है। देन नेक्स्ट क्या इफेक्ट करता है, एरर्स इन डेटा कलेक्शन, जिसके कारण क्या होता है, आउटलायर्स आते हैं या मिसिंग वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल अपन लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं। अब आपके फ्रेंड ने जो था ना उसने वैल्यू क्या बोली 20.67 समथिंग, लेकिन किसी और पर्सन ने इसको क्या करा, गलत वे में रिकॉर्ड कर दिया। जस्ट डेसिमल का इशू हो गया, उसने क्या करा 206.7, फिर उसने क्या कर दिया 2.067। इशू तो सिर्फ डेसिमल का, लेकिन वैल्यू जो है वो पूरी चेंज हो गई। या फिर सेंटीमीटर की जगह उसने मीटर लिख दिया या मिलीमीटर लिख दिया। अब भले ही वैल्यू एरर जो है वो कम है लेकिन बहुत इम्पैक्ट करती है। इसके कारण क्या होगा, आउटलायर्स जो होंगे ना वो क्रिएट हो सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या होता है, मिसिंग वैल्यूज़, यानी जो अपना डेटा है उसमें से अपन ने कुछ वैल्यू जो है वो रिकॉर्ड नहीं करी, या प्रॉपरली अपन ने लिया लेकिन अपन को लगा कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो अपन ने रिकॉर्ड नहीं करी या भूल गए, तो मिसिंग वैल्यू का इशू। अब ये जो सारे इश्यूज थे ना, इन सबको अपन कुछ डेटा क्वालिटी चाहिए अगर अच्छी तो कुछ रेमिडिएशन अप्लाई करने होंगे। तो रेमिडिएशन अप्लाई करते हैं अपन उन सब पे, मतलब जो भी इशू आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन उन पे रेमिडिएशन अप्लाई करते हैं। पहला अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक काम में ले। सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो एक स्टैटिस्टिक का पार्ट है, तो अभी अपन वो कवर नहीं करेंगे, बट नॉर्मली समझ लेते हैं कि अपन क्या करें, प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक काम में ले। अब ऑब्वियसली इंसान है तो गलतियाँ तो होगी ही, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, हाउएवर ह्यूमन एरर्स आर बाउंड टू हैपन नो मैटर व्हाटएवर चेक्स एंड बैलेंसेस वी पुट इन। तो पहला इशू क्या है, हैंडलिंग आउटलायर्स। जो अपन ने आउटलायर का इशू देखा था तो उसकी रेमेडी, उसको हैंडल कैसे करेंगे। आउटलायर्स क्या होते हैं, डेटा एलिमेंट विद एन एबनॉर्मली हाई वैल्यू। उससे क्या होता है, वो इम्पैक्ट करते हैं प्रिडिक्शन के एक्यूरेसी पे, और स्पेशली कहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं, वो रिग्रेशन मॉडल पे। तो अगर अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं आउटलायर क्या है तो उसके अकॉर्डिंग अपन कुछ स्टेप्स लेते हैं। बट अगर वो आउटलायर जो है वो नेचुरल है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द डेटा एलिमेंट इज सरप्राइजिंगली हाई और लो बिकॉज ऑफ अ वैलिड रीज़न, यानी उस आउटलायर का कोई वैलिड रीज़न है तो अपन उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। फर्स्ट क्या होता है, अपन जो आउटलायर्स है उसको रिमूव कर दें, यानी अपना आउटलायर क्या है
if the number of records which are outliers is not many, a sample approach may be to remove them। यानी अपना बहुत बड़ा डेटा है 7000 समथिंग का, उसमें जो आउटलायर्स के इशू हो रहे हैं ना वो सिर्फ 2-3 पॉइंट्स के कारण हो रहे, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा अगर मैं उनको रिमूव भी कर दूँ तो। नेक्स्ट इज इम्प्यूटेशन। अपन क्या करें, जो आउटलायर्स है ना उसको रिप्लेस कर दे किससे, मीन, मीडियन या फिर मोड से। नेक्स्ट इज कैपिंग। जो वैल्यूज़ 1.5 इंटू IQR से बाहर है, यानी उस लिमिट से बाहर है, तो अपन क्या करते हैं 5th परसेंटाइल और 95th परसेंटाइल, मतलब अपन क्या करेंगे यहाँ पे 95th परसेंटाइल से जो भी अबव वैल्यूज है ना उसको रिप्लेस कर देंगे। देन नेक्स्ट क्या है, इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आउटलायर्स दे शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। यानी कुछ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आउटलायर्स है तो उनको अपन सेपरेटली ट्रीट करें स्टैटिस्टिकल मॉडल में, उनको 2 ग्रुप्स में अपन डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन मॉडल जो होता है वो अप्लाई करते हैं उन दोनों ग्रुप पे, और लास्ट में आउटपुट के टाइम पे अपन उनको कंबाइन कर देते हैं। अब अगर आउटलायर से डील कर लिया, फिर अपन क्या करते हैं, अब मिसिंग वैल्यूज से कैसे डील करते हैं वो देखते हैं। मिसिंग वैल्यूज क्यों हो सकती है कि जो सर्वे कर रहा है, जो पर्सन सर्वे कर रहा है, उसको लगा कि नहीं यार ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं, और उसने क्या करा, उस वैल्यू को फिल नहीं करा, या उसने सुना बट उसको क्या रहा, ध्यान ही नहीं रहा कि उस चीज़ को लिखना भी था, या फिर उसने कोई क्वेश्चन करा बट सामने वाले ने उसका आंसर नहीं दिया और इस कारण से वहाँ पे वैल्यू जो थी वो एम्प्टी रह गई, या और भी कोई रीज़न जिसके कारण वहाँ पे वैल्यू जो है वो एम्प्टी रह गई या भरी नहीं गई। उनसे कैसे डील करेंगे, पहला होता है एलिमिनेट रिकॉर्ड्स हैविंग अ मिसिंग वैल्यू ऑफ डेटा एलिमेंट्स। यानी अपन क्या करें, उन मिसिंग वैल्यूज़ की जो एरिया है उसको रिमूव कर दे। फॉर एग्जाम्पल अपन का जो डेटा था ऑटो MPG वाला, उसमें 398 रिकॉर्ड्स थे, लेकिन हॉर्स पावर में क्या 6 वैल्यूज़ जो थी वो मिसिंग थी। अब 398 में से 6 रिमूव करेंगे तो ठीक है चलेगा, तो अपन ने क्या करा, उनको रिमूव कर दिया और 392 रिकॉर्ड्स अब अपने बचे। अगर डेटा जो है उसके अंदर अपनी मिसिंग वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो उस केस में अपन को रिमूव नहीं करना चाहिए। यानी अपने 10 रिकॉर्ड्स है उसके अंदर मान लेते 6 तो है ना मिसिंग वैल्यू ही है, तो उस केस में अपन रिमूव नहीं करेंगे बिकॉज इसका इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट है इम्प्यूटिंग मिसिंग वैल्यूज़, यानी अपन उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। अगर अपना डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट है तो उसको अपन किससे कर सकते हैं, मीन, मोड या मीडियन से, और अगर वो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स है तो उस केस में अपन जो मोड है उससे रिप्लेस करेंगे। या फिर अपन क्या करेंगे, एक और स्ट्रेटजी करेंगे, मे बी आइडेंटिफाई द सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन हुज वैल्यूज आर नोन एंड यूज द मीन, मीडियन, मोड ऑफ दोज वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिए हॉर्स पावर जो है ना उसकी वैल्यू मिसिंग है, तो पहला क्या कर सकती हूँ मैं, यहाँ इससे इसका मीन से है ना मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ। तो अपन ने इसका मीन कैलकुलेट करा तो वो कुछ आया 104.47, तो या तो मैं इससे रिप्लेस कर दूँ इसको, या फिर अपन ने क्या देखा, जैसे जैसे सिलेंडर्स इंक्रीज़ होते हैं ना हॉर्स पावर भी इंक्रीज़ होती है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। यानी जो कनेक्टिविटी अपन ने वो वाला एट्रीब्यूट देखा, फिर अपन ने क्या करा, ये जो 4 वाले थे, 5 एट्रीब्यूट्स थे, इनका अलग से कैलकुलेट करा और फिर उसको यहाँ पे इम्प्यूट करा, तो वो क्या वैल्यू आती है 78.28। यहाँ पे जहाँ पे भी 4 था उसके सामने अपन ने 78.28 से रिप्लेस कर दिया, और जब 6 का अलग से कैलकुलेट करा मीन तो वो आया 101.5 समथिंग। ओके, तो अपन ने उससे रिप्लेस कर दिया, या तो ऐसे कुछ वे से अपन ने उसको रिप्लेस कर दिया। देन नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग मिसिंग वैल्यूज़। If they are data points similar to the one with missing attribute values, then the attribute value from those similar data points can be planted in place of the missing values। यानी अपन क्या करें, अगर डेटा जो है वो सिमिलर टाइप का है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, मतलब उस जगह वो वैल्यू रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अपन स्कूल का सर्वे कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है उसकी एज है 12, उसकी हाइट भी है 5 फीट, और अपन क्या कर रहे हैं, सबका हाइट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस स्टूडेंट का क्या हुआ, अपन भूल गए कैलकुलेट करना, मतलब लिखना भूल गए, मगर उसी के सामने एक और स्टूडेंट है, उसकी भी एज क्या है 12 और उसकी हाइट क्या है 5। अब दोनों की एज सेम है तो दोनों सिमिलर टाइप के हैं, तो अपन ने क्या करा, इसकी जगह भी इसकी हाइट क्या ले ली 5 फीट, मतलब सिमिलर टाइप के जो थे ना उसके अकॉर्डिंग अपन ने उसकी वैल्यू रख दी।
थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट में मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक